संबित पात्रा आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जो बीजेपी ने कमेटी बनाई है राष्ट्रपति को जो होने वाली राष्ट्रपति हैं या फिर जो चुनाव लड़ रही है द्रौपदी मुर्मू, उस कमेटी के मेंबर भी हैं। मेरे साथ अलका लांबा जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं। ये अलोकतांत्रिक काम आपने कर दिया है, ये इतना खराब काम कर दिया है कि जिससे विपक्ष को लग रहा है उनका गला घोटा जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया? 50 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, पहले तो आज हमने ओम बिड़ला साहब जो हमारे स्पीकर हैं, हमने उनको तफसील से बहुत ही आराम से सुना है। उन्होंने पूरे विषय की गंभीरता को समझते हुए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें समझाया भी कि ये जो शब्द जिनको हम अनपार्लियामेंट्री शब्द कह रहे हैं, ये कोई बैंड शब्द अर्थात प्रतिबंधित शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों को हम पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा ये वो सूची है जो शब्द को पहले किसी विधानसभा में या पार्लियामेंट में या किसी कॉमनवेल्थ कंट्री जो है उसके पार्लियामेंट में पहले हटाया जा चुका है। मैं एक उदाहरण देता हूं, करप्ट शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है, करप्ट शब्द भी उस लिस्ट में है। आप याद करिए, कांग्रेस के ही सांसदों ने जब सोनिया गांधी जी को करप्ट कहा गया था तो इन्होंने हल्ला मचाया था कि आप ये शब्द को एक्सपंज कीजिए, सोनिया गांधी इज नॉट करप्ट। सो करप्ट सोनिया गांधी यूज नहीं हो सकता है। तो ये जब हंगामा मचाया गया तो करप्ट शब्द को एक्सपंज किया गया था, इसलिए करप्ट शब्द जो है वो इस किताब में अपने आप को स्थान प्राप्त करती है। तो इसमें गलत क्या है? अब सोनिया गांधी करप्ट है कि नहीं है आप इनसे पूछ लीजिए। अगर उनको लगता है कि एक्सपंज नहीं करना चाहिए तो जोड़ देंगे करप्ट सोनिया गांधी। ठीक है, मैं अलका लांबा आपसे आपका रुख करता हूं। मैंने कुछ शब्दों को और निकाला, रिसर्च करी। पंजाब विधानसभा में लॉलीपॉप शब्द हटाया गया है, छत्तीसगढ़ में अंट शंट अक्षम शब्द हटाया गया है, राजस्थान की विधानसभा में अनपढ़ और अनर्गल शब्द को हटाया गया है और ज्यादातर शब्द जो है जिनको असंसदीय माना गया है उसको यूपीए के कार्यकाल में हटाया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाला विरोध जो है आपका, ये आम जनता को भी पचेगा नहीं? क्योंकि हम सब सामान्य तौर पर बोलते हैं कि शब्दावली अच्छी रहनी चाहिए, शब्द अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल, बाल बुद्धि जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल? अमीश जी, मैं आपसे सहमत हूं। भाषा सदन में सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें या सड़क पे चलने वाला एक नागरिक, भाषा में अंतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज मैं संसद में खड़ी होकर एक कहावत कहना चाहूं, मान लीजिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप सीधा कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तो दाढ़ी है और मैं उनको चोर कह रही हूं, उनकी दाढ़ी में तिनका ढूंढ रही हूं, है ना। सोनिया गांधी जी के लिए भ्रष्ट कहना या भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करना अंतर है। इन्होंने सोनिया गांधी जी को 8 साल नहीं 70 साल से गांधी कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं, लेकिन साबित कर आज तक नहीं ये कर पाए हैं। तो खासतौर से सोनिया गांधी जी के लिए भ्रष्ट शब्द निकालने की बात हुई थी। भ्रष्ट शब्द निकालने की बात इन्होंने की है कि आप भ्रष्ट कह ही नहीं सकते। आपकी कर्नाटका की सरकार का कमीशन खोर अगर सरकार हो और आप जज को धमकी दे ट्रांसफर की तो आपको भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। तो संबित पात्रा जी बता दें कि आपके मंत्री अगर भ्रष्टाचार करे, दलाली खाएं, जैसे पीपी किट में असम के मुख्यमंत्री हो, आपके भाजपा के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए दलाली में, भ्रष्टाचार में, तो उनके लिए क्या शब्दों का बता दें। लॉलीपॉप की बात कर रही हूं, पंजाब से क्यों हटाया गया? क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं? 24 घंटे पानी के वायदे पर दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज क्या संसदीय भाषा बोल रहे हैं? लॉलीपॉप अगर कहा, क्यों केजरीवाल को हटाना पड़ा? क्योंकि इस भाषा का इस्तेमाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बेनकाब करते हुए कि आप झूठे वादे कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी अगर 10 सेकंड में दे दी थी तो क्या आपको लगता नहीं है कि अच्छी भाषा अगर होगी तो ये नेताओं के लिए भी बेहतर है? क्या विपक्ष को असंसदीय भाषा ज्यादा पसंद है? देश के प्रधानमंत्री
नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने 2018 में हमारी जो सांसद है रेणुका चौधरी जी को स्वरूप नखा कहा। फिर उसके बीजेपी आईटी सेल किरण रिजिजू ने नाक कटी हुई स्वरूप नखा की पोस्ट जोड़ा डाली। मैं पार्लियामेंट में था, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी जी जी, जुमला शब्द अमित शाह जी ने इस्तेमाल किया। जब जनता ने पूछा 15 लाख कब मिलेंगे, तो अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज प्रधानमंत्री जी से सवाल करते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जुमला था 15 लाख, तो वो कहते हैं कि नहीं आप पूछ ही नहीं सकते हैं। मैडम यू मेड योर पॉइंट, मैडम यू मेड योर पॉइंट। मैडम मैं हम्बल रिक्वेस्ट, धन्यवाद। यहाँ पर तो हम कम से कम फॉलो करें, एक दूसरे के ऊपर ना बोले तो बेहतर होगा संसदीय भाषा के अंदर। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरी कोशिश रहेगी मैं नहीं बोलूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको लगता है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप डर गए हैं विपक्ष से, घबरा गए हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, समूचे विपक्ष से? देखिए, पहली बात तो झूठ के कैसे एक भ्रमजाल बुने जाते हैं वो आपके सामने इस डिबेट में ही है। यहां डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम ने रेणुका चौधरी जी को सूर्पनखा कहा। मैं चैलेंज करता हूं। देखिए, आप इतने बड़े चैनल है, आपका आर्काइव्स भी है, ये इतनी बड़ी पार्टी है, इनके पास भी अपना आर्काइव होगा। दिखा दीजिए कहां प्रधानमंत्री। ये कह रहे कि बीच में नहीं कहूंगा, ये अभी आप ये कह रहे थे कि बीच में नहीं चिल्लाएंगी। आप इनके देखिए, आप इनके आवाज को मेरे समय बंद रखिए, मेरे समय इनके समय मेरे आवाज को बंद रखिए। हम अपने अपने समय पे बात करें। अभी कह रहे थे मैं तो देखिए, आप ही के शो में अभी से 30 सेकंड पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम ने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा कहा, और अभी कह रही है आईटी पोस्ट, अमुक ढमुक, फलाना ढिकड़ा। अभी कहा ना आपके सामने कि सूर्पनखा कहा। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने झूठे हैं ये कांग्रेस के लोग। दिखाए कहां प्रधानमंत्री जी ने सूर्पनखा कहा। नहीं, ये तो आप अनर्गल कुछ भी बोलते रहेंगे। इसका मैं डिबेट करने आया हूं। आप डर गए हैं राहुल गांधी और मैं जनता जनार्दन से कहूंगा, सोनिया गांधी जी से। और देखिए मैं तो धन्यवाद करूं, सुनिए अमीश जी आराम से, मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि बाल बुद्धि हटा दिया। आप अगर मैं कोई पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कहे बाल बुद्धि, तो क्या होगा, किसके ऊपर इशारा करेगा? कौन है बाल बुद्धि? छुट्टी पे है, वैसे अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए छुट्टी पे हो तो, मगर बाल बुद्धि किसको इंडिकेट करेगा? अरे शुक्र है बाल बुद्धि हट गया। खुद आप बताओ कौन है बाल बुद्धि? मैं जनता पे छोड़ता हूं, अब जनता तय करे बाल बुद्धि क्या। हम अपनी आप बोल रहे बीजेपी डर गई और बाल बुद्धि हटा दी, मतलब हमने बाल बुद्धि इनसे डर के हमने हटा दी। किससे? कौन बाल बुद्धि है मुझे बताइए, कौन क्यों बाल बुद्धि हटाया? तड़ीपार तो शब्द हटा ही नहीं है, आप बोलिए ना। तड़ीपार तो सूची में नहीं है। नहीं है, मगर बाल बुद्धि कौन है सूची में नहीं है? बताइए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बाल बुद्धि कौन है? ये खुद ही परेशान हो रहे हैं। प्रचार जीवी, देखिए फिर सब ये बीच में क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं तो इनके पीछे बोलता नहीं हूं। तो देश को पता होता है हम कौन परेशान हो रहा है। महिलाओं की जासूसी पे मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ये चिल्लाए तो ठीक रहेगा। आता है किसके बारे में बात कर रहे हैं अमीश भाई जी? ये बाल बुद्धि उचित नहीं है, हम अपने अपने समय पे बोलें। तो आप मत बताइए, इसमें बहुत बुरे फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। अभी कौन फंसता है, कौन फंसाता है? तो नहीं, चलिए मैं आमिर भाई बोलने दीजिए, नहीं तो मैं फौरन चला जाऊंगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी के तो मटके झटके 8 मटकाना अमीश भाई, अब मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं फौरन जाना पड़ेगा मुझे। निकल गए नोटंकी और एक्टिंग तक पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है असंसदीय भाषा के साथ असंसदीय बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की मेरा मानना है कि इस समय करोड़ों व्यूअर्स